नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर वापसी अभियान के विषय में, जिसे भारत में कई संगठनों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। खास तौर पर ईसाई समुदाय को लेकर यह मुद्दा सुर्खियों में क्यों बनी है? क्या घर वापसी स्वैच्छिक होती है या फिर डरा धमकाकर भी घर वापसी कराया जाता है? कौन है इसके पीछे और इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या है? इन सब पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं घर वापसी क्या है। यह एक ऐसा अभियान है जिसके तहत ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया, ऐसे लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वे दोबारा से हिंदू धर्म में आ जाएं। घर वापसी शब्द खास तौर पर 2014 और 2015 में चर्चा में आया और यह बताया गया कि हिंदू संगठनों ने इसे संगठित रूप से शुरू किया है। इसके समर्थकों का कहना है कि यह धर्मांतरण के खिलाफ जवाब है, जबकि आलोचकों का तर्क है कि यह एक जबरन धर्म परिवर्तन का ही एक रूप हो सकता है। घर वापसी अभियान को कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और आर्य समाज को माना जाता है। और खबर कई बार सामने आती है कि इस अभियान से खास तौर पर ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाता है। एक सवाल आती है, आखिर क्यों ईसाई समुदाय के ऊपर फोकस की जा रही है? आखिर क्यों हो रहा है ईसाई समुदाय के ऊपर फोकस? भारत में ईसाई धर्म का इतिहास काफी पुराना है। कई मिशनरी संगठनों ने शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के जरिए ग्रामीण आदिवासी इलाकों में कार्य किया, जिससे धर्मांतरण भी हुआ। कुछ हिंदू संगठनों का मानना है कि ये धर्मांतरण जबरन और लालच देकर हुई है, इसलिए वे घर वापसी कहकर हिंदू धर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या यह प्रक्रिया वाकई स्वेच्छा से हो रहा है या इसमें दबाव या डर का इस्तेमाल किया जा रहा है? घर वापसी अभियान के आलोचकों ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं। कई मामलों में यह दावा किया जाता है कि लोगों को सामाजिक दबाव और आर्थिक मजबूरियों के चलते उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया जा रहा है। यह अभियान धार्मिक ध्रुवीकरण और समुदाय के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। को बताते हैं हम थोड़ी तुम ही बदला रहे हो। दिल्ली तक प्रार्थना पहन लेते हैं। स्वेच्छा से कल देखेंगे, कल देखेंगे कि लोग है कि नहीं। बोला नहीं है, बोलते हो कि इससे देखो, अभी जाके हाथ धो के पढ़ के देखो अब इसमें हमेशा 24 घंटा हम लोग साथे हैं, वहीं कुछ होता तो हम गौरव डाल रहे थे तो लिए इसी बीच एक नैतिक सवाल है, क्या यह धर्मांतरण या घर वापसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है? इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए दूसरी ओर समर्थकों का कहना है, यह अभियान धर्मरोधी है, इसे स्वेच्छा से किया जा रहा है। आखिर क्या है सरकार की भूमिका और कानून? भारत में धर्मांतरण को लेकर कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए हैं। यह कानून तब लागू होता है जब धर्म परिवर्तन में डर, लालच और जबरदस्ती का इस्तेमाल हो। लेकिन सवाल यह है, क्या घर वापसी को भी इस कानून के दायरे में आना चाहिए? अब तक सरकारें इसे लेकर कोई सख्त रुख नहीं अपनाई है, क्योंकि यह राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा है। एक बड़ा सवाल, आदिवासियों की घर वापसी हो रही है, क्या यह सही है? क्योंकि घर वापसी का अर्थ यही है कि वे हिंदू धर्म से अलग होकर दूसरे धर्म को अपना लिए थे, परंतु यहाँ आदिवासी का धर्म ही अलग है, तो क्या हम इसे कहेंगे धर्मांतरण? आदिवासियों का घर वापसी के नाम से धर्मांतरण करना कहाँ तक सही है? कई बार ये भी देखने को मिलता है, सामाजिक दबाव बनाए जाते हैं, आर्थिक मजबूरी बनाई जाती है ताकि वे हिंदू धर्म में आ जाएं। अब उस समय कहाँ इनका घर का जरा वीडियो बना लो, अब नाम इनका दोस्तों, सवाल यह है, क्या धर्म परिवर्तन या घर वापसी स्वेच्छा से हो रहा है या इसमें किसी प्रकार का दबाव है? हमें यह समझना चाहिए कि धर्म और आस्था व्यक्तिगत मुद्दे हैं और इसे
जबरदस्ती प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या घर वापसी धर्म और संस्कृति की रक्षा का जरिया है या यह सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।